साथियों नमस्कार। आज सभी का पुनः आज की क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ज्ञान क्लासेस में बहुत सारी सब्जेक्ट को लेकर के तैयारियां हो रही हैं। जैसा कि हमने सुबह वाली जो वीडियो है उसमें हमने करंट अफेयर्स को डाला था, और आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसा कि उत्तराखंड में एलटी की परीक्षा है, साथ ही एसआई की परीक्षा और ग्रुप सी की तमाम जो परीक्षाएं हैं उससे रिलेटिव यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गढ़वाल एनिशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों, गढ़वाल एनिशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? हम राइट आंसर पे जाएं तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पातीराम। पातीराम ने ही गढ़वाल एनिशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? तो नैनीताल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, हम बात करें राजकीय डिजाइन केंद्र की तो यह काशीपुर में स्थित है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 4 पे। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, वहीं कुमाऊं मंडल की बात हो रही। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 1966, 1966। बिल्कुल आपको बाय हार्ट याद करना है, 1966। 1966 में कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। उत्तराखंड के कवि सुमित्रानंद पंजी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, उत्तराखंड के जो कवि हैं सुमित्रानंद पंजी, जिनका जन्म कौशानी में हुआ था, अल्मोड़ा के आसपास, और इन्हें 1968 में चिदम्बरा के लिए 1968 में सुमित्रानंद पंजी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों, याद रखना है 1968 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, जो परिमार्जन नेगी हैं ये हमारे उत्तराखंड के हैं। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों, इसका भी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शतरंज खिलाड़ी। तो शतरंज जो खिलाड़ी हैं वो कौन है? परिमार्जन नेगी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में। उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? दोस्तों, जो जसपाल राणा जी हैं, निशानेबाज थे यह, इन्होंने ही उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। तो प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? जसपाल राणा जी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों, उत्तराखंड जो है एक पर्वतीय क्षेत्र वाला ये राज्य है। यहाँ पे जो ग्रामीण जनसंख्या की जो आजीविका है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, कृषि व पशुपालन। ज़्यादातर कृषि व पशुपालन पर की आजीविका के लिए निर्भर रहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा बांध है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। टिहरी बांध ही उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां। मोड़ मेला आयोजित किया जाता है। दोस्तों, मोड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये जौनसार क्षेत्र में, जो देहरादून से लगा हुआ इलाका है, मोड़ मेला आयोजित किया जाता है जौनसार क्षेत्र में। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित की बात हो रही है, एससी वर्ग की बात हो रही है। तो उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में 13 सीटें एससी जाति के लिए आरक्षित हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे 12वां। निम्न में से कौन सी जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? थारू, भोटिया, राजी या बोक्सा। दोस्तों, जो भोटिया जनजाति के जो लोग होते हैं, इनमें ऋतु प्रवास किया जाता है, ये दूसरे स्थानों पे चले जाते हैं। तो भोटिया जनजाति इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 13वां देखते हैं। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, बहुत फेमस है प्रसिद्ध जो गर्जिया देवी मंदिर है, ये कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आता है। और वहीं हम नदी के किनारे बात करें तो यह कोसी नदी के किनारे स्थित है। तो प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर कोसी नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 पे। ब्यास गुफा कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, बौ से ब्यास और बौ से बद्री याद रखना, तो बद्रीनाथ में है, और बद्रीनाथ पड़ता है चमोली जनपद में। तो दोस्तों, ब्यास गुफा कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षा के लिए फिर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरशू कहाँ स्थित है? तो दोस्तों श्रीनगर के आसपास ही जो पौड़ी वाला क्षेत्र है, पौड़ी में ही प्रसिद्ध स्थल खिरशू खिरशू स्थित है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 16 पे। कण्वाश्रम किस नदी के तट पे स्थित है? कण्वाश्रम की बात हो रही तो दोस्तों ये मालनी नदी के तट पे ही स्थित है। यहाँ पे भरत भगवान जो राम जो भरत का ही जन्म हुआ था। तो कण्वाश्रम किस नदी के तट पे स्थित है? तो मालनी नदी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17वां, रामगंगा बांध को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों रामगंगा जो बांध है, बांध की बात हो रही है यहाँ पे, उसे और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कालागढ़ बांध। बहुत फेमस क्वेश्चन है। कालागढ़ जो बांध है इसका दूसरा नाम है रामगंगा बांध। बढ़ते दोस्तों 18 क्वेश्चन पे। उत्तराखंड का कौन सा जिला चाय उत्पादक हेतु प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों उत्तराखंड में 13 जिले हैं, उनमें से जो सबसे फेमस जिला है चाय उत्पादन के लिए वो नैनीताल वाला जो जिला है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया? तो दोस्तों जो हमारा देहरादून वाला क्षेत्र है, जिला है, जनपद है देहरादून, वह भारत सरकार ने इसे लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया। सबसे ज़्यादा लीची का जो उत्पादन होता है वो देहरादून में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां देखते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा का दर्ज है। यह आपने पढ़ा होगा 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए था जो, तो वह किस चीज़ का पौधा था दोस्तों? वो था मिर्च का। कोई जोशी जी थे, किशन नाम था शायद उनका, उन्होंने गिनीज बुक में ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया, तो अल्मोड़ा में। तो 6.6 मीटर ऊंचाई का वह मिर्च का पौधा था। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच मान कितना होता है? राज्य है हमारा उत्तराखंड, उसके जो पर्वतीय क्षेत्र वाले जो जिले हैं वहाँ का जो पीएच मान कितना है लगभग? तो यह है दोस्तों 5.5 से 6.5 के आसपास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22वां। सबसे अधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, और यह रामनगर क्षेत्र में आता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या पाई जाती है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और यह भारत का पहला अविकसित राष्ट्रीय उद्यान था। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। मेती आंदोलन के प्रणेता कौन है? देखिए दोस्तों ये कल्याण सिंह रावत जो है, ग्वालदम के कल्याण सिंह रावत जी ने मेती आंदोलन की शुरुआत करी थी। प्रश्न संख्या 24 को पढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? देखिए दोस्तों अभी बताया हमने 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड से रिलेटिव वीडियो है तो उत्तराखंडी आंसर होंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या चलते हैं 26वां पे। तपोवन में किसने तपस्या करी थी? देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तपोवन में भगवान जो लक्ष्मण हैं इन्होंने ही तपस्या करी थी। तपोवन में तपस्या करी थी लक्ष्मण ने। अगला क्वेश्चन है 27वां। किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो देखिए दोस्तों जो गांधी जी की जो दांडी यात्रा हुई उसमें भैरव दत्त जोशी जो हमारे उत्तराखंड से थे इन्होंने प्रतिभाग किया था। अगला क्वेश्चन है 28। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? डोला पालकी आंदोलन से रिलेटिव कौन है इसमें? तो जयानंद भारती हैं। जयानंद भारती डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 29वां देखते हैं। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों देहरादून में हुई थी, श्रीदेव सुमन ने की थी। और इसका जो उद्देश्य क्या था? जनता को टिहरी राज्य के शासन से मुक्त करना। तो टिहरी एक राज्य था, उस राज्य को जनता, वहाँ की जो जनता थी उसको वहाँ के शासन से मुक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी बात को लेकर के देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 30वां। किस देवता से कटारमल मंदिर स्थित है? देखिए दोस्तों कटारमल जो सूर्य मंदिर है यह उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले में स्थित है, और किस देवता को समर्पित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूर्य को। तो दोस्तों ये थे आपके लगभग 30 उत्तराखंड जी के करंट अफेयर्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आगामी उत्तराखंड एलटी परीक्षा के लिए, साथ ही बहुत सारी परीक्षाओं के लिए। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जल्द गुरुजी ज्ञान क्लासेस में आप जुड़िए। धन्यवाद।